कृष्णा, हरे राम। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मौनी अमावस्या कब है, इस दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, सही तिथि क्या है। अगर आप कहीं पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे पवित्र नदी का स्नान का फल कैसे प्राप्त करें। बहुत सारी ज़रूरी जानकारी है। आपको इस दिन गरीबता के लिए कैसे पूजा करनी चाहिए, दान करनी चाहिए और अपने पितरों को खुश करने के लिए आपको इस दिन क्या उपाय करना चाहिए। ये दिन पितरों के लिए बेहद खास होता है, इसलिए इस दिन आप पितरों को खुश करने के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी भी माना जाता है। साल 2025 में माघ में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या जो होता है माघ के मध्य में आता है, इसलिए इसे माघी अमावस्या कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मौनी अमावस्या को गंगा स्नान के लिए उपयुक्त और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वहीं अगर आप महाकुंभ मेले में स्नान के लिए जा रहे हैं तो मौनी अमावस्या का दिन बेहद खास है, अत्यंत फलदायी देने वाला दिन होता है। इस दिन स्नान करने के लिए प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान दिवस है, जिसे अमृत योग दिवस भी कहा जाता है। श्रद्धालु प्रयागराज के संगम पर स्नान दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में मौन रहने का दिन भी माना जाता है। इस दिन भक्तगण जो होते हैं मौन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा करते हैं। साथ ही गंगा नदी में स्नान भी करते हैं और यह दिन जो होता है सूर्यदेव का दिन होता है और पितरों के लिए इस दिन बेहद आसान उपाय करके आप पितरों को खुश कर सकते हैं। अगर आपको पितृदोष भी लगा है तो भी इस दिन आप छोटे छोटे कार्यों से पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि मौनी अमावस्या की तिथि क्या है। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो 28 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर हो जाएगी और इसकी जो समापन है वो 29 जनवरी को शाम 6:05 पर इसकी समाप्ति है। तो इस बार मौनी अमावस्या जो है 29 जनवरी को रखा जाएगा, दिन है बुधवार। चलिए जान लेते हैं कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप कहीं भी स्नान करने जा रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 5:25 से लेकर 6:18 का जो मुहूर्त है बहुत ही बढ़िया बेहद शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप स्नान करेंगे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप दान पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं। इस दिन स्नान दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है, इसलिए इस अमावस्या पर गंगा में स्नान करना बेहद सुफलदायी माना जाता है। इस दिन आप गंगा नदी में स्नान करें या फिर कोई भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कहीं नहीं भी गए तो भी आप इनका फल प्राप्त करने के लिए घर पर कैसे नहाएं, चलिए जान लेते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले बाल्टी में, स्वच्छ बाल्टी में आपको क्या करना है, गंगा जल डालना है। उसके बाद जल से आपको बाल्टी भर कर फिर नहाना है और नहाते समय गंगा माता का स्मरण करना है, उनका नाम लेना है। ऐसा करने से आपको गंगा नदी या फिर किसी भी पूर्ण नदी की फल की प्राप्ति अवश्य होती है। मौनी अमावस्या का पूजा कैसे करना है, इस दिन पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें और अगर आप स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे आप जैसे मैंने बताया है वैसे ही स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही तुलसी माता की भी आराधना करें। पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन आपको आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको पीपल के पेड़ की पूजा विधिवत करनी चाहिए। जल दीप दान और आप फल फूल जो भी आप चढ़ा सकते हैं सच्चे मन के साथ चढ़ाइए और परिक्रमा कीजिए और फिर अपने दुखों को भगवान नारायण के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिएगा आपके दुख जो हैं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। साथ में आपको पितरों की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना है, ज़रूरतमंद को दान देना है। देखिए ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए आप ऊनी वस्त्र कुछ भी आप दान कर सकते हैं, जो भी आप सक्षम हैं उसके अनुसार, क्योंकि दान करने से हमारे पितर जो हैं प्रसन्न होते हैं। और इस दिन आप पितरों को खुश करने के लिए तर्पण, श्राद्ध, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो यह दिन होता है जो बेहद खास दिन होता है और यह अमावस्या बेहद खास अमावस्या है, इसलिए इस दिन आप कुछ ना कुछ जरूर करें अपने मन को शांति देने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए।
एक बात और है, आप जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं कीजिए, लेकिन सच्चे मन से पूरे दिन आप भगवान नारायण का स्मरण जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे सभी लोग उपाय कर सके और उनके जीवन में सुख समृद्धि आ सके, इसका पुण्य हमें और आपको मिल सके। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।